अंकिता भंडारी हत्याकांड ने एक बार फिर सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो वीडियो ने ऐसा तूफान खड़ा किया है जिसमें सीधे सीधे बीजेपी से जुड़े ताकतवर नेताओं और उनके बेटों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विनोद आर्या उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्या का वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत रात को इसके साथ, उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। इस वायरल ऑडियो में उर्मिला सनावर नाम की एक महिला दावा करती है कि अंकिता केस में सिर्फ 3 लोग नहीं बल्कि राजनीतिक संरक्षण पाने वाले चेहरे और उनके बेटे भी शामिल थे और इन्हीं बड़े नामों को बचाने के लिए सच्चाई को दबा दिया गया। सवाल उठता है कि अगर अंकिता भंडारी के कातिल सिर्फ 3 लोग थे तो फिर ये नाम, ये आवाजें, ये वायरल ऑडियो आखिर क्या कह रहे हैं? और अगर ये झूठ है तो एफआईआर अंकिता भंडारी की आवाज उठाने वालों पर क्यों की गई? और अगर इसमें जरा सी भी सच की परछाई है तो सत्ताधीशों के बेटों को जांच से बाहर क्यों रखा गया है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो में उर्मिला सनावर सीधे सीधे दावा कर रही हैं कि अंकिता केस में सिर्फ रिजॉर्ट मालिक नहीं बल्कि सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं और उनके बेटों की मौजूदगी थी। ऑडियो में वीआईपी मूवमेंट, ऊपर से दबाव और केस को सीमित रखने जैसी बातें कही गई हैं। लेकिन अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ देखिए। ऑडियो वायरल होते ही जांच शुरू हुई, लेकिन आरोपियों की नहीं बल्कि आरोप लगाने वाली महिला की कुंडली की। पुलिस कहती है हम उर्मिला का बैकग्राउंड देख रहे हैं, उसकी मंशा जांच रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी से जुड़े नामों की भी कुंडली खंगाली जाएगी? ऑडियो में नाम आने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, वीडियो हटाने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि ये सब फर्जी है, बदनाम करने की साजिश है। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी। और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ऐसे षड्यंत्र जो उस महिला, हमारी बेटी के बार बार उसका नाम लेकर उसको अपमान करने का काम कर रहे हैं, मैं माँ बहन बेटियों के भी अपमान है। और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र बनाने का काम कर रहे हैं, उनको तैयार रहना चाहिए। जो मेरा मान गिराया गया है, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला हूँ। जैसा कि आपने सुना, ये मामला अब गर्माता जा रहा है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी। इस खबर से जुड़ी जैसे ही कोई और अपडेट आती है हम उसे लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.